नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2022 कक्षा 8वीं विषय हिंदी की उत्तर कुंजी के बारे में। अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2022 के लिए अंक 40, समय 90 मिनट तय किया गया। इसके कुछ निर्देश है। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न संख्या 1 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक। प्रश्न संख्या 19 से 21, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक तथा प्रश्न संख्या 22 से 23, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अब 1 से 10 तक सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पहला प्रश्न, ध्वनि कविता में कवि के जीवन में अभी अभी किसका आगमन हुआ है? सपनों का, आलस्य का, बसंत का, सुंदरता का। तो ध्वनि कविता के अनुसार कवि के जीवन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है। प्रश्न 2, बस की यात्रा पाठ में धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वाक्य में वृद्धा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? बस, कार, औरत, रेलगाड़ी। बस की यात्रा पाठ में हमने पढ़ा है बस के बारे में, जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है। तो यहाँ पर वृद्धा शब्द बस के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उसे धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। स्वीकार का विलोम शब्द क्या होगा? हकदार, अस्वीकार, ग्रहण, अंगीकार। तो स्वीकार का विलोम होता है अस्वीकार। प्रश्न 4, अहमद नगर का किला में लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथों में क्या उठा लिया? कुल्हाड़ी, तलवार, कलम, पुस्तक। भारत की खोज पुस्तक में हमने पढ़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के किले में कुदाल को छोड़कर कलम उठा ली थी। तो इसका सही जवाब है कलम। प्रश्न 5, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी। भारत की खोज पुस्तक में हमने पढ़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी। तो इसका सही जवाब है 1600। प्रश्न 6, यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता में दुनिया के तमाम बच्चों को सदियों से कथा कौन सुना रहा है? बूढ़ी नानी, बूढ़ी दादी, बूढ़े नाना, बूढ़े दादा। तो इसके जवाब दोनों ही सही हैं, बूढ़ी नानी और बूढ़ी दादी। प्रश्न 7, अकबर ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, दीन ए इलाही धर्म। तो अकबर ने नया धर्म स्थापित किया था दीन ए इलाही। प्रश्न 8, भगवान के डाकिए कविता में महादेश शब्द से क्या अभिप्राय है? महादेश शब्द का अर्थ होता है विशाल देश। प्रश्न 9, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में पत्रों ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया? कला, राजनीति, साहित्य, उपरोक्त सभी। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ने इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, इसलिए इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का क्या नाम है? कबीर, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई। तो दीवानों की हस्ती कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 11 से 15 दिशा निर्देशानुसार उत्तर लिखें। प्रश्न 11, बदलू का पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। ये सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है।
लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार यह बात सत्य है। प्रश्न 12, भारत मेरे खून में रचा बसा है, उक्त कथन गांधी जी ने कहा। ये असत्य है क्योंकि यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हम प्रश्न 13, हमें साधु संतों की खालिस्तान नहीं पूछनी चाहिए, जाति। तो इसका जवाब है जाति। प्रश्न 14, चरम परम में खालिस्तान समास है। ये युगम है और युगम शब्द में द्वंद्व समास होता है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। प्रश्न 15, मैं हर खालिस्तान को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो बस की यात्रा पाठ में देखा है आपने, कवि जब बस से यात्रा कर रहा था तो हर पेड़ को वो अपना दुश्मन समझ रहा था। तो इसका जवाब होगा पेड़। प्रश्न 16 से 18, इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखें। प्रश्न 16, कवि एवं उसके मित्रों ने किस समय बस की यात्रा करने का तय किया? कवि एवं उसके मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से यात्रा करेंगे। प्रश्न 17, कवि के अनुसार भगवान के डाकिए कौन हैं? कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। प्रश्न 18, नेहरू जी को किस किले में बंदी बनाकर रखा गया था? नेहरू जी को अहमदनगर के किले में बंदी बनाया गया था। प्रश्न संख्या 19 से 21, निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखें। प्रश्न 19, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तुएं ही दी जाती थी। प्रश्न 20, कामचोर कहानी का क्या संदेश है? यह कहानी हमें संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उन्हें उनकी रुचि व उम्र का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। प्रश्न 21, प्राचीन भारत की क्या विशेषता थी? भारत की खोज पुस्तक में हमने पढ़ा है, प्राचीन भारत की संस्कृति हर क्षेत्र को अलग अलग संस्कृति के लिए हुए थी। प्राचीन भारत में लोग एक दूसरे से इतना भेदभाव नहीं करते थे जितना आज करते हैं। प्रश्न 22 से 23, निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। प्रश्न 22, अकबर के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखें। अकबर बहुत ही साहसी, वीर, दयालु, योग्य सेनानायक व आदर्शवादी था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर ने बड़ा वैभवशाली दरबार बनवाया था। वह जनता के हित के प्रति कार्य करता था। वह हर सुबह लोगों को दर्शन देने व उनका सम्मान पाने के लिए एक खुले झरोखे में खड़ा रहता था। बादशाहों में अकबर ही ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों का सम्मान व प्यार मिला। उसकी लंबी चौड़ी औपचारिकताएं उसके व अन्य लोगों में अंतर प्रकट करती थी। अकबर विनम्र भी था, वह एक कुशल प्रशासक था, वह सबके प्रति अपना स्वभाव बहुत अच्छा रखता था। प्रश्न 23, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा हमें सुसंस्कृत, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। सहृदय, सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है
जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक मनुष्यों को आत्मिक ज्ञान न हो। अब इसके प्रश्न हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? दूसरा, किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है? किस ज्ञान के अभाव में मनुष्य सुखी नहीं रह सकता? शरीर का पर्यायवाची लिखो। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब इनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाता है। दूसरा प्रश्न था, किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है? वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके वह व्यर्थ है। तीसरा प्रश्न, किस ज्ञान के अभाव में मनुष्य सुखी नहीं रह सकता? मनुष्य तब तक सुखी नहीं रह सकता जब तक उसे आत्मिक ज्ञान न हो। प्रश्न 4, शरीर का पर्यायवाची लिखो। शरीर के अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे तन, काया, तन। प्रश्न 5, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक अलग अलग हो सकते हैं, वैसे हमारे अनुसार इसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व। आप देख रहे थे अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2022, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी की उत्तर कुंजी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमसे जुड़े रहिए। एक बार फिर से आपके बीच इसी तरह की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।